बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जुम्मा के दिन का एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुजरब वजीफा शेयर करूंगी। जुम्मा के दिन इस्लाम में एक खास मकाम रखता है। ये दिन बरकतों, रहमतों और दुआओं की कबूलियत का दिन है, इसलिए हमें इस दिन को खास तौर पर इबादत, जिक्र और दुआओं में गुजारना चाहिए। दोस्तों, जुम्मा के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। ये दिन अल्लाह ताला की खास रहमतों का दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इस दिन कयामत बर्पा होगी। ये दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। खास तौर पर असर के बाद एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब हम आते हैं आज के ताकतवर वजीफे की तरफ। ये वजीफा हर जुम्मा को करे और इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आएगी। जुम्मा के दिन गुसल करें, पाक साफ कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। ये सुन्नत तरीका है और इसे हर वो मोमिन मुसलमान करें। नमाज जुम्मा से पहले या असर के बाद किसी खामोश जगह पर, पाक जगह पर बैठ जाएं। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 100 मरतबा ये जिक्र करें, या अल्लाहू, या रहमानु, या रहीमु, या मालिकु, या कुद्दूसु। फिर से सुनिए, या अल्लाहू, या रहमानु, या रहीमु, या मालिकु, या कुद्दूसु। इस तरह आपको 100 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहू, या रहमानु, या रहीमु, या मालिकु, या कुद्दूसु। एक मरतबा हो गया। या अल्लाहू, या रहमानु, या रहीमु, या मालिकु, या कुद्दूसु। ये 2 मरतबा हो गया। या अल्लाहू, या रहमानु, या रहीमु, या मालिकु, या कुद्दूसु। ये 3 मरतबा। इसी तरह आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, कुल हु अल्लाह की सूरत जो अल्लाह ताला ने कुरान में दी हुई है और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को 100 मरतबा पढ़ें। आखिर में फिर से वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने अव्वल में पढ़ा, और दुरूद इब्राहिम में पढ़े तो अफजल है। इसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए आजीजी के साथ दुआएं करें। इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए, मुश्किलात को हल करने के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए और दिल में सुकून के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मुअश्शर है। इस वजीफे की बरकत बेशुमार है। ये वजीफा रिस्क में बरकत और फिक्र फाका को खत्म करता है। अल्लाह उसके दिल में बेसुकूनी को दूर कर देता है, उसके दिल को सुकून अता करता है। अगर आप किसी परेशानी या मुश्किल में मुब्तला हैं, तो ये वजीफा आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। जुम्मा के दिन किए गए अमाल का सवाब आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए ये वजीफा निहायत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपका हर जायज मकसद पूरा होगा। आखिर में याद रखें कि दुआओं की कबूलियत का दारोमदार हमारी नियत और अल्लाह पर यकीन है। जब भी हम दुआ करें, मुकम्मल यकीन और इखलास के साथ करें। या अल्लाह अपने फजलो करम से नवाज दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह से इस अंदाज में दुआ करें, इस तरह दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वजीफे से फायदा उठा सके और आपको भी इसका सवाब हासिल हो, आप भी सवाब के हकदार बने। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।